माध्यम से जानकारी हुआ। मैं अपने गांव तिलंगा में मानव अधिकार के बारे में मुझको जानकारी नहीं था। यह एक संगठन है, लेकिन मुझको सर के माध्यम से पता चला कि मानव अधिकार में जुड़ने से ऐसा काम होता है और उसको आवेदन देने से आके जो भी यहाँ दिक्कत प्रॉब्लम होता है उसका मतलब सॉल्यूशन हो सकता है। तो मेरे परिवार में बहुत बड़ा समस्या था। वो समस्या है मेरे ससुर जो कि ज़मीन जायदाद के मामले में मेरे ससुर 3 शादी किया है। तो सबसे पहले जो शादी किए मेरी सास को, उसके तरफ से मेरे पति हैं, वो मतलब उसके लिए कुछ ज़मीन जायदाद नहीं दिया गया है। तो ज़मीन नहीं दिए हैं तो मैं सोची इतना दिन तक हम ऐसा ही हैं तो ज़मीन मतलब हम लोग को कदम उठाना चाहिए और मांग करना चाहिए, क्योंकि हम इतना दिन तक कैसे जीवित रहेंगे बिना ज़मीन जायदाद के। ऐसे बोली तो रास्ता मिला मुझको इस संगठन के माध्यम से और आवेदन डाले तो मानव अधिकार संगठन गया। उसके बाद में मतलब वहाँ पे मीटिंग हुआ। पहले मीटिंग में मतलब मेरे ससुर लोग नहीं आए मीटिंग में। उसके बाद में और दोबारा से मतलब मीटिंग बुलाया गया तो उसमें सरपंच महोदय और सचिव के कहने पर और इधर मानव संगठन के माध्यम से तीनों तरफ के मतलब कहने पर उन लोग बड़ी मुश्किल से मतलब मीटिंग में आए। उसके बाद बहुत मुश्किल से मतलब बैठकर बोले कि लोग कहाँ से आए हैं ऐसे करके। तो इसके रिश्तेदार होंगे बोल के सचिव बोले, अच्छे से उन लोगों को नहीं बताई। बाद में पता चला कि मानव संगठन वाले हैं। फिर लोग कहने लगे कि इन लोगों को क्यों बुलाए हैं। तो बोले कि इन लोगों के माध्यम से ही लोग अपना समस्या बताए, तो समस्या को सुलझाव करने के लिए पंचों के साथ में इन लोग भी आए हैं। उसके बाद में आए फिर सबको साथ में बातचीत किए और ज़मीन जायदाद के बारे में इन लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं करके तो बोले कि हम लोग देंगे। तो इतना दिन तक क्यों नहीं दे रहे हो, आपके बेटा है कि नहीं। बोले मेरे हस्बैंड का नाम है प्रदीप एक्का। तो प्रदीप एक्का आपका बेटा है कि नहीं ऐसे करके पूछा गया। तो बोले कि मेरा बेटा है। बोले मेरे ससुर का नाम है मनियर सर। तो मनियर सर अंडमान में रहते हैं। बड़ी मुश्किल से कभी कभार गांव आते हैं। तो गांव आने के बाद ही मीटिंग हुआ था। फिर सबों के कहने पर मुश्किल से एक खेत और डांट दिखाया गया फिर हम लोगों को बहुत खुशी हुई, क्योंकि मानव अधिकार के माध्यम से और हमारे पंचों के साथ सबको मिलकर मतलब हम लोग के कहने से बड़ी मुश्किल से लोग माने और हम लोग को ज़मीन दिए। फिर हम लोग खुशी से सब गाँव वालों को इकट्ठा किए और साथ में खाए पिए। उसके बाद रात भर में हम लोग अपना प्लान चेंज कर दिए। उसके बाद में दूसरे दिन बोलते हैं कि हम लोग आप लोगों को ज़मीन जरूर दिखाए थे, लेकिन सारे लोग थे इसीलिए हम लोग बड़ी मुश्किल से हाँ तो बोल दिए, लेकिन हम लोग की इच्छा नहीं है उसको देने का। हम लोग दूसरा बंटवारा कर लिए हैं और उस बंटवारा ये है उसको अगर आप लोग राजी हैं तो ठीक है, और नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं कीजिए। बोले तो मैं सर को बोली, फिर दिसंबर को बोली और सर दादी बल को बोली कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। सर लोग बोले कि जिस ज़मीन को दिखाया गया है पंचों के सामने, उसके अलावा दूसरे ज़मीन को मत करना। तो हम लोग नहीं किए। जैसे हम लोग ना ट्रैक्टर उतारे हल चलाने के लिए, तो वहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन पूरे गांव वाले भी साथ दिए साथ में। उसके बाद में वहाँ पे और एक खेत में डाल को तो जोत दिए और खेत को जब हम जोतने के लिए ट्रैक्टर उतारा है मेरे हस्बैंड, तो वहाँ पे सामने में ही चक्का के पास मेरे ससुर लोग हैं, चाचा ससुर लोग, उन लोग मतलब लेट गए। बोलते हैं अगर हमारा जान जाए तो जान जाए, लेकिन हम ज़मीन नहीं देंगे ऐसे बोलते हैं। मैं सबको फोन की कि ऐसा ऐसा बात है सर, क्या करना। तो सर सीधे बोले और सब गाँव से बोले कि ऐसा मामला है तो हम लोग सीधे थाना जाएंगे। थाना गए हम लोग। उसके बाद वहाँ थाना में मानव अधिकार के सहयोग और गांव वासियों के सहयोग से वहाँ थाना गए। तो थाना में बोले मेरे दोनों चाचा ससुरों को बुला के कि क्या मसला है, तुम लोग ज़मीन देना चाहते हो कि नहीं ऐसे करके। तो
अभी खेती किए हैं कि नहीं? अभी खेती किए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। कहते हैं बढ़िया धान है और दाल में अरहर है और मूंगफली है, वो भी अच्छा है।